ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोनी निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी। इस हवाई अड्डे का विकास संपर्क बढ़ाने और अत्याधुनिक विमानन क्षेत्र सृजित करने की प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप है। जेवर में नया एयरपोर्ट व्यापक निवेश आकर्षित करने, औद्योगिक वृद्धि की गति तेज करने तथा स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। इससे अनेक उद्यमों के साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। हवाई अड्डे के पहले चरण का विकास 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया जा रहा है। ये हवाई अड्डा उत्तर भारत के लिए प्रमुख प्रवेश द्वार होगा। इसमें रेलवे स्टेशन, बस सेवा और निजी पार्किंग सहित बहुमाध्यम परिवहन केंद्र की व्यवस्था होगी। हवाई अड्डा व्यापक रूप से सड़क, रेल और मेट्रो मार्ग से जुड़ा होगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये देश का पहला कार्बन उत्सर्जन मुक्त एयरपोर्ट होगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के बाद यह दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा, फरीदाबाद और आसपास के यात्री इससे लाभान्वित हो सकेंगे। इसके साथ ही दिल्ली देश का पहला शहर बन जाएगा जहां 70 किलोमीटर के दायरे में 3 एयरपोर्ट होंगे। यात्रियों की सुविधा के लिए नोएडा और दिल्ली को निर्बाध मेट्रो सेवा के जरिए जोड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश को विश्व मानचित्र पर लाने में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारत में पहली बार किसी हवाई अड्डे में मल्टी मॉडल कार्गो केंद्र की व्यवस्था होगी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि देश में लागू की जा रही नई शिक्षा नीति से युवाओं के रचनात्मक कौशल में सुधार होगा और क्षेत्रीय भाषाओं का विकास होगा। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में क्षेत्रीय भाषाओं में अनुसंधान और वैज्ञानिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने की सिफारिश की गई है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कार्य रूप देने के लिए एसबीटीयू में समुचित प्रयास किए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति द्वारा ऐसी उच्चतर शिक्षा की व्यवस्था की जानी है जो परंपरा से पोषण प्राप्त करती हो और अपने दृष्टिकोण में आधुनिक व भविष्य उन्मुख भी हो। नई शिक्षा नीति में त्रिभाषा सूत्र की संस्तुति की गई है। इससे विद्यार्थियों में सृजनात्मक क्षमता विकसित होगी तथा भारतीय भाषाओं की ताकत और बढ़ेगी। राष्ट्रपति ने कहा कि ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विजन के अनुरूप है और नई शिक्षा नीति देश को ज्ञान के क्षेत्र में महाशक्ति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। राष्ट्रपति कानपुर में हरकोट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री कोविंद ने कहा कि तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में बालिकाओं को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जहां मैंने देखा है कि हमारी बेटियों का प्रदर्शन बहुत प्रभावशाली रहता है और ऐसे मौके पर मैं बेटियों से जरूर अनुरोध करता हूं कि आपकी तालियां बजनी चाहिए क्योंकि वो आपको ही आगे आना पड़ेगा। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में आज भी हमारी बेटियों की भागीदारी संतोषजनक नहीं है। मुझे बताया गया है कि हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी में भी पीएचडी में तो छात्र छात्रा का अनुपात लगभग बराबर है, लेकिन बीटेक और एमटेक में छात्राओं की संख्या छात्रों की अपेक्षा कम है। आज समय की जरूरत है कि बेटियों को तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इससे महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रपति ने कहा कि इस विश्वविद्यालय के पूर्व विद्यार्थी जरूरतमंद और निर्धन बच्चों की शिक्षा में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि वे भावी पीढ़ियों को दिशा देने में भी योगदान कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 83वीं कड़ी है। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपने विचार साझा करने को कहा है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि वे इस बार मन की बात कार्यक्रम के लिए संभावित विषयों और शीर्षकों पर लोगों के विचार जानना चाहते हैं। उन्होंने लोगों से अपने संदेश MyGov और नमो ऐप पर रिकॉर्ड कराने का आग्रह किया है। श्रोता टोल फ्री नंबर 1-800-117-800 पर हिंदी और अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं।
प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य निरंतर किया जा रहा है। राज्य में अब तक 15 करोड़ 42 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि टीकाकरण के बाद भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के मामले लगातार कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 6 नए मामले आए हैं। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या मात्र 91 रह गई है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।